मैं साथियों कुछ बातें आपके सामने लेके आया हूँ, आप इन बातों को ध्यान से समझें। आप लोग जो देश का प्रत्येक नागरिक है, चाहे रेहड़ी पटरी वाला है, चाहे मज़दूरी करने वाला है, मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ कि देश जो आज जो देश की स्थिति ठीक हुई है, तो उसमें भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। आप ये ना समझें कि हमारा इस देश के विकास में आपका योगदान नहीं है। आपके योगदान के बगैर इस देश का विकास नहीं हो सकता। साथियों, अगर इस देश के अंदर रेहड़ी पटरी से लेकर अगर सरकार को आज ये सोचते हैं, जो सरकार के जो लोग हैं, बड़े-बड़े एमपी, एमएलए, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जी हैं, ये अगर इनके जो एक्सपेंसेस हैं, जो खर्चे हैं, वो खर्चे आपकी वजह से उठाए जाते हैं। आपका एक अगर आप 2 रुपए का भी सामान लोगे तो उसमें कुछ हिस्सा उनके पास पहुँचता है। तो सरकार के पास जो पैसा जाता है वो देश के प्रत्येक नागरिक का पैसा सरकार के पास पहुँचता है, जिससे देश के बच्चों के लिए स्कूल बनते हैं, रोड बनते हैं और देश के विकास के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो वो पैसा उसके लिए यूज़ होता है। तो देश के प्रत्येक नागरिक इस बात को समझें कि आपके ही योगदान से इस देश का जो राष्ट्र जो स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, वो आपसे होता है। तो आपका जो मेहनत का जो रुपया है, जो पैसा है, जिससे जो सरकार के पास जो पैसा आपका आता है, तो वो पैसा अगर सही ढंग से अगर देश में यूज़ हो जाए तो देश का विकास होगा। लेकिन अगर बड़े-बड़े जो इसके जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर जो सरकार के लोग जिनको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, अगर उनकी सोच ईमानदार वाली नहीं होगी तो आपका पैसा वेस्ट भी होता है। तो आप लोग जागरूक बनें और अपनी जो आपकी जो मेहनत की जो इनकम है, जो आप सरकार तक भेजते हो, आपका पैसा ठीक यूज़ हो। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जभी आपके अंदर पैदा होंगी जब आपके अंदर जागरूकता आएगी। आप ये ना समझें कि वो सरकार के लोग ऐसे घूमते हैं तो आपका उसमें योगदान नहीं है, वो आपके ही पैसे के पेट्रोल से घूमते हैं। तो इस देश को अगर मजबूत बनाने में अगर सबसे बड़ा योगदान होगा तो देश के प्रत्येक नागरिक का होगा। जब नागरिक जागरूक होंगे तो इस देश का विकास होगा। तो साथियों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे लोगों को सामने लेके आएँ और आप छोटे फ़ायदे के चक्कर में अपना जो बहुत बड़ी जो चीज़ें जो वेस्ट हो रही हैं आपके किसी अब जैसे हॉस्पिटल है, अगर आपके परिवार के किसी सदस्य की हालत अगर ख़राब हो जाए, तो आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाओगे अगर आपके पास पैसा नहीं है। तो वहाँ अगर आपका पैसा इस सरकार ने अच्छे से यूज़ अगर हुआ हो, वहाँ भ्रष्टाचार ना हो, तो आपको आपका अच्छा-सा इलाज भी होगा और आपको मेडिसिन भी मिल जाएगी और डॉक्टर भी सही समय पर वहाँ पर आएगा। तो ये जो सारा जो खेल होता है, जो मैनेजमेंट होता है, वो सारा गवर्नमेंट के हाथ में होता है और सारा ये आपकी जो मेहनत का जो रुपया है वो वहाँ तक पहुँचता है सरकार के, तो सरकार उसको रिसाइकल जो है वो पैसा होता है, हॉस्पिटलों में पहुँचता है, रोडों पे पहुँचता है, स्कूलों में पहुँचता है, तो आपका ही पैसा वहाँ तक आता है। तो आप लोग जागरूक बनें और अपनी विकास की जो बात है, देखो हँसने गाने की वीडियो या महिलाएं को नाच रही है, कूद रही है, उसकी वीडियो लाइक करना, शेयर करना, उसको देखना अच्छी बात है, ये आपका एंटरटेनमेंट है। लेकिन खुद के लिए भी कुछ सोचना है जिससे आपका भी जीवन अच्छा हो। जय भीम, जय भारत, जय सतगुरु रविदास महाराज जी की। आप इस वीडियो को लाइक भी कर दें और शेयर भी कर दें, जिससे ये बात जो है लोगों तक पहुँचे, लोग जागरूक हो, उनके अपने राइट के बारे में उनको जानकारी हो।